वेलकम टू आरएलबी एग्रीकल्चर क्लासेस में आपकी प्रियांशी मैम। और आज हम अपना 7वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे बरसी। बरसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारी, जो कि चारे की एक सबसे प्रमुख फसल के तौर पे जानी जाती है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो यूजी के हो या पीजी के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए अब जानते हैं बरसीन के बारे में। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ट्राइफोलियम एलेक्टेरिनम्स। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेशी। ओरिजिन प्लेस है इजिप्ट। क्रोमोसोम नंबर है 2n16। इसका जो इंग्लिश नेम होता है, इंग्लिश नेम इसका इंग्लिश नेम है इजिप्टियन इजिप्टियन क्लोवर। तो यहाँ तक तो इसके साइंटिफिक चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसको पॉपुलरली कॉल्ड एज पॉपुलरली नोन एज किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। किंग ऑफ फॉडर क्रॉप के तौर पे इसको जाना जाता है। और ये फसल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चारे की प्रमुख फसलों में से एक है। इट इज अवेलेबल फॉर 6 to 7 months from November to May. Gives 4 to 6 cut। 4 से 6 बार आप इसकी कटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूरिंग विंटर। स्प्रिंग एंड अर्ली समर। द ग्रीन फर्डर या ग्रीन फॉरेज, इसकी जो हरी पत्तियां होती है, कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एक्सीलेंट है। सूखे चारे के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का ये चारा होता है। एंड यूटिलाइज्ड फॉर enrichment of poor quality roughages like cannabis and straw। ये आपकी सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करता है और ये बहुत ही अच्छा एक क्रॉप रोटेशन में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्ट ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है जो कंजर्विंग कंजर्वेशन फार्मिंग के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। कंजर्वेशन फार्मिंग एंड इनपुट सस्टेनेबिलिटी।
to soil productivity. And crop projection system. अगर हम एरिया ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं इसके, तो पंजाब जो है हमारा, वो है हमारा सबसे बड़ा लीडिंग स्टेट है। लीडिंग स्टेट जो कि बरसीन का सबसे अच्छा प्रोडक्शन करता है, वो भी किसके साथ, गेहूं की फसल के साथ इसको लगाया जाता है। इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पंजाब में देखने को मिला है हमें। इरिगेटिंग एरियाज की बात करें हम, तो आपका पंजाब हो गया, दिल्ली, ये इसकी सबसे ज्यादा लीडिंग स्टेट्स है जहां पे इसका हम प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद राजस्थान, देन आपका यूपी, और इसके बाद हमारा वेस्ट और नॉर्थ इंडिया, जो कि यहाँ पे ये वाइडली ग्रोन होता है एज अ ग्रीन मैन्योर के तौर पे। इसके साथ साथ एरिया वाइज टोटल एरिया की बात कर ले हम, तो इसका एरिया है 9.13 मिलियन हेक्टेयर। इंडिविजुअली इसको ग्रो किया जाता है, ज्यादातर इसकी इंटरक्रॉपिंग होती है। खरीफ सीजन में अगर सॉर्गम के साथ इसको ग्रो किया जाता है तो लगभग 2.6 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। टोटल इसने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे इंडिया में, वो 54% अकेला बरसीन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा इसकी आपकी पंजाब में होती है। आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी अनाउंसमेंट है बच्चों। मैंने अपने समय के अनुसार आपके लिए लिमिटेड सीट के साथ एक बैच लाया हुआ है, जिसमें मैं सीयूटी के प्रिपरेशन करा रही हूँ फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। उसमें मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेके आई हूँ, लाइव क्लासेस भी रहेंगे, मॉक टेस्ट, और आपके लिए कुछ पीडीएफ भी रहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहेगा। तो आप, जो भी बच्चा मुझे ज्वाइन करना चाहता है, वो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है अपने फुल नेम और सिटी के साथ। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरी एक भी वीडियोस नहीं देखी है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं और उनकी और अपने नोट्स वहां से बना सकते हैं, जिससे उनकी बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगी और वो डेफिनेटली एक ना एक सीख ले ही लेंगे अपने एग्जाम, और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे। अगर हम इसकी वैरायटीज की बात करें तो इसकी कुछ फेमस वैरायटीज है, जैसे वर्धन, चिंदवारा, BL52, C10, जिसको मास्कवी भी बोलते हैं, IGFRI, इसका रिसर्च सेंटर आपका झांसी में है, वहां से निकली हुई है 19-1, और पूसा जैंग। इसके अलावा कुछ और भी वैरायटीज है, जैसे कि यूपी B101, जो मैसिव वैरायटी है उसकी हाइट लगभग 75 सेंटीमीटर होती है, और उसकी फ्लावर इनिशिएशन स्टेज बहुत जल्दी आ जाती है, और ये ईल्ड भी बहुत हमें अच्छी देती है। इसकी 5 कटाई की जाती है। इसके अलावा है BL22 लॉन्ग ड्यूरेशन की है। ये ग्रीन फर्गर में इसकी ईल्ड बहुत अच्छी होती है। जून में ये इसकी कटाई करते हैं और इसकी लगभग 750 के आसपास ग्रीन यील्ड होती है फर्गर की, और 135 कुंटल के आसपास ड्राई मैटर की यील्ड होती है। इसके अलावा है BL1, ये कुछ वैरायटीज थी। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा क्लाइमेट, किस क्रॉप के लिए क्लाइमेट क्लाइमेट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। प्रेफर ड्राई एंड कूल क्लाइमेट।
सूखा और ठंडा तापमान चाहिए होता है। ग्रोइंग ड्यूरिंग रबी सीजन, क्योंकि रबी सीजन में ग्रो होती है इसलिए हाई ह्यूमिडिटी की इसको रिक्वायरमेंट होती है। क्लाउडी डेज आर नॉट, क्लाउडी डेज अच्छे नहीं होते बिल्कुल भी। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस फॉर जर्मिनेशन। 35 से 37 डिग्री सेल्सियस फॉर फ्लावरिंग इनिशिएशन के समय तापमान लगभग 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए सॉइल चाहिए होती है। ऑल सॉइल में ये जो भी सॉइल होती है विंटर कोल्ड विंटर की उसमें ये अच्छे से ग्रो कर लेती है। ग्रोन वेल इन मीडियम टू हैवी सॉइल टॉलरेंट टू alkali condition, clay loam soil rich in calcium, phosphorus। इस सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करती है। इसके बाद इसके कुछ टाइप्स है, कितने प्रकार का बरसीन होता है ये देख लेते हैं। बरसीन के ऐसे बहुत सारी स्पीशीज होती है, वेरियस स्पीशीज है, लेकिन इसको क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफाइड इनटू फोर कल्टीवार ग्रुप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। पहला अकॉर्डिंग टू उसकी ब्रांचिंग के आधार पे, अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग बिहेवियर एंड सब्सिक्वेंट प्रोडक्टिविटी, इन दोनों आधार पे इसको ग्रुप किया गया है। पहला है हाई ब्रांचिंग, हाईली ब्रांचिंग एंड प्रोडक्टिव टाइप, जिसमें आपकी दो स्पीशीज आती हैं। पहली है मिस्कोवी, सेकंड है खदवारी, जिसकी ईल्ड जो कि ईल्ड देती है 4 से 6 कटाई पे पर सीजन, 4 to 6 कटिंग पर सीजन। इसके बाद है सेकंड, इसका ग्रुप है शादी, जिसको कि खाली 2 बार ही काट सकते हैं, कटिंग 2 टाइम्स। लास्ट है फाली बरसीन, इसकी लो ब्रांचिंग होती है और ज्यादातर इसको ड्राई एरिया में सबसे ज्यादा सुटेबल माना जाता है। लो ब्रांचिंग, बेस्ट फॉर ड्राई रीजन। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लैंड प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम, लैंड जो पूरी तरीके से फ्री होनी चाहिए टर्माइट से एंड चींटियां नहीं होनी चाहिए और दीमक नहीं होना चाहिए, उनका कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। लैंड शुड बी वेल टिल्ड, लेबल्ड एंड शुड बी फ्री फ्रॉम वीड। इसके बाद है
सोइंग टाइम, इसका सोइंग टाइम की बात करें तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में इसकी सोइंग होती है, वो भी ब्रॉडकास्टिंग मेथड से एंड लाइन सोइंग से। क्योंकि इसके सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जैसे कि आपके सरसों और वगैरह के होते हैं, तो सेम उसी तरीके से इसको लाइन सोइंग करते हैं। अगर सोइंग के मेथड की बात की जाए तो सबसे पहले इसका मेथड होता है फ्लोडेड फील्ड। इन ड्राई फील्ड, ये सारे इसके मेथड होते हैं। इसको लगाने के तो पूरी फील्ड में बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग के मेथड की तरफ बिछा देते हैं, या फिर ड्राई फील्ड पे इसको करते हैं, या फिर इसको रिले क्रॉपिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है एज रिले क्रॉपिंग इन राइस फील्ड। इसके सीग्रेट की देख देख लेते कितना होता है। 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे इसका सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट विद राइजोबियम ट्राइफोलियम। इसकी सहायता से इसका सीड ट्रीटमेंट होता है। अब इरिगेशन स्टेज की बात कर लें तो कब कब इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अक्टूबर में इसको देते हैं, 10 दिनों के अंतराल पे 10 डेज के इंटरवल में इसको इरिगेशन दिया जाता है अक्टूबर में। देन नवंबर से जनवरी की बात कर ले तो 15 दिन के इंटरवल पे इसको इरिगेशन दिया जाता है। तो टोटल इरिगेशन इसमें जो है वो आपका 10 से 12 इरिगेशन की इसको रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजर को क्या रिक्वायरमेंट होती है इस फसल को, ऑर्गेनिक मैन्योर देते हैं 15 से 20 टन पर हेक्टेयर। ये अच्छा रिस्पॉन्स करता है फॉस्फोरस जब इसमें अवेलेबल होती है तब। एनपीके देते हैं, एनपीके का अमाउंट होता है 20, 60, 30, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोरस का अमाउंट ज्यादा दिया जाता है केजी पर हेक्टेयर। और कभी कभी हम इसमें मॉलिबेडिनम भी देते हैं। ज्यादा नहीं देते, 1 केजी पर हेक्टेयर। वीक कंट्रोल कर से कहते हैं, फील्ड हमारा पहले ही मैंने बताया था कि वीक से फ्री होना चाहिए। तो 25 डेज आफ्टर सोइंग पे हम इसकी 2 बार हैंड वीडिंग करते हैं। एट 21 डेज पहली, एंड दूसरी हो गई एंड 35 से 45 डेज आफ्टर सोइंग इसकी वीडिंग की जाती है। डिजीज एंड पेस्ट की बात कर लेते हैं, तो इसमें ज्यादा डिजीज पेस्ट नहीं लगता है, फिर भी इसका कुछ खास इंसेक्ट्स है, जैसे कि ग्रास हॉपर की बात कर लें। डैमेज करता है ये, डैमेज क्रॉप बाय ईटिंग, लीफ पत्तियों को ये खा करके खत्म करता है। इसकी कंट्रोल करने के लिए हम, और ये ज्यादातर का जो इसका अकरेंस होता है वो मई से जून के महीने में होता है। कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं मैलाथियन 50 EC @ 500 ml इन
80 से 100 लीटर ऑफ वाटर में मिला के पर एकड़ के हिसाब से इसको अप्लाई किया जाता है। फिर है हमारा ग्रास कैटरपिलर। ग्रास कैटरपिलर, इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले इसकी फसल की जो सोइंग है अवॉइड करनी चाहिए। सोइंग अवॉइड विद और नियर बाय टोमेटो ग्राम और लेट गेहूं की सोइंग के साथ इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं क्लोरेंथो फ्लोरिल 18.5 SL एक्जीरेट 50 ml इन 80 से 100 लीटर ऑफ वाटर में मिला के इसको हम अप्लाई करते हैं। इसमें जो डिसीज लगती है हमारी वो लगती है स्टेम बोरर, सॉरी स्टेम रॉट लगता है जो कि सीड बॉर्न होता है, कॉजिंग रोटिंग ऑफ स्टेम नियर सॉइल सरफेस। स्टेम जो है वो सड़ने लगती है मिट्टी के पास से। विद वाइट फंगल ग्रोथ कंट्रोल करते हैं स्प्रे कार्बेंडाजिम एक्जीरेट 400 ग्राम इन 200 लीटर ऑफ वाटर में अप्लाई करके इसको हम देते हैं पर एकड़ के हिसाब से। अब इसकी हार्वेस्टिंग देख लेते हैं कब करते हैं। कटिंग फर्स्ट, पहली जिसकी कटाई होती है वो 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग पे की जाती है। सब्सिक्वेंट, इसकी जो दूसरी कटाई होती है एट एन इंटरवल ऑफ, इसी के कटाई के 20 से 25 दिन बाद इसको हम फिर से दोबारा से हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड ऑन विंटर। विंटर के टाइम पे इसकी हार्वेस्टिंग के नंबर डिपेंड किए जाते हैं। जैसे जैसे विंटर सीजन होगा उस समय इसकी ग्रोथ ज्यादा तेजी से होती है एज कंपेयर टू समर। टोटल जो इसकी कटिंग होती है वो लगभग 6 से 8 बार होती है पर ईयर। ये देख लेते हैं ग्रीन फॉर्डर की 800 से 1000 कुंटल पर हेक्टेयर होती है। टन की बात की जाए 60 से 80 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। सीड यील्ड 300 से 500 केजी पर हेक्टेयर। इस वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक केमिकल पाया जाता है, केमिकल फाउंड, उसका नाम होता है सैपोनिन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सैपोनिन। इसकी कुछ अदर स्पीशीज भी होती हैं, अदर स्पीशीज जैसे कि है
व्हाइट क्लोवर, इसके जो फूल होंगे वो सफेद कलर के होते हैं। इसके बाद है हमारी सब टीरियंस क्लोवर। इसके बाद है हमारी रेड और क्रिम्सन क्लोवर। इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो तकरीबन 2.6% होता है। इसे ग्रेडिंग क्रॉप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूज एज ग्रेडिंग क्रॉप, हेइंग क्रॉप एंड एज अ साइलेज क्रॉप के तौर पे भी इसको यूज में लाते हैं। इसको हम वाटर लॉगिंग कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। ये एनुअल लेग्यूम फर्दर क्रॉप होती है, जिसकी जो पत्तियां होती हैं, ज्यादातर इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, राउंडेड होती हैं और ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर काफी पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि मैं अपना ये इनिशिएटिव जारी करती रहूं। तो शेयर करो अपने सारे दोस्तों को और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। चैनल के अबाउट में लिंक इजीली मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय।